करते हैं बड़ी खबर जो कि भोपाल से आ रही है। लव जिहाद के मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक कॉलेज में हुए लव जिहाद के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में कई बड़े खुलासे। लव जिहाद के पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो सामने आ रही बात। आरोपियों की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आरोपियों की लाइफस्टाइल काफी चमक दमक भरी रही है। कहां से आ रहा था पैसा, आरोपियों को आखिरकार कहां से मिलता था पैसा, ये पता लगाना जरूरी है क्योंकि उनकी जो पारिवारिक स्थिति वो अच्छी नहीं थी। फिर वो इतनी चमक दमक भरी लाइफ एंजॉय कैसे कर रहे थे, कहां से पैसा आ रहा था, कौन इस पूरे मामले में फंडिंग कर रहा था, इसकी जांच जरूरी है। मामले के पीछे के संगठन के होने की पूरी आशंका है। मीडिया से पीड़ित लड़कियों को ब्रेव हार्ट बताने की अपील है। जी हां, तो ये मीडिया से पीड़ित लड़कियों को ब्रेव हार्ट बताने की अपील है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके पहले आपको बताते हैं ये पूरी खबर क्या है। एक एक करके उस खबर को पूरी तरह से देखेंगे। भोपाल में कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। जब यह पूरा मामला खुलासा हुआ, रायसेन रोड स्थित प्राइवेट कॉलेज का यह पूरा मामला था। इसी कॉलेज में जो है एक युवती के साथ रेप हुआ था, छात्रा के साथ। डांस सिखाने के बहाने लड़कियों से दोस्ती, हिंदू छात्राओं को फंसाया जाता था प्रेम जाल में। गरीब हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था डांस सिखाने के बहाने। लड़कियों से दोस्ती की जाती थी और गरीब हिंदू लड़कियों को टारगेट किया था। हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाया। देखिए, गरीब लड़कियां थी इसलिए हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाते थे। नशीला ड्रिंक पिलाकर बारी बारी से उनके साथ रेप किया, रेप करके वीडियो बनाया और ब्लैकमेलिंग की। और देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवी जुड़ गए हैं। सनी, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, पहले भी ये कहा जा रहा था कि आखिर उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा नहीं है, उनके जो घर की पारिवारिक हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, पैसा कहां से आ रहा था, क्या फंडिंग को लेकर तमाम संशय बने हुए, इसको लेकर किस तरह से जांच हो रही है और क्या ये बड़े खुलासे हो सकते हैं कि कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है? जी, निश्चित तौर पे ललित, इस खबर को सबसे पहले जो है बंसल न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और पहले भी बंसल न्यूज़ ने यही कहा था कि इन आरोपी के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। यही बात जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच में खुलासे में उन्होंने कही है कि इनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क कर रहा है। जिस तरह से जो 5 आरोपी थे वो महंगी महंगी बाइकों में घुमा करते थे, बड़े बड़े क्लबों में जो है युवतियों को ले आया करते थे, उनको गिफ्ट भी महंगे देते थे और उनकी जो लाइफ थी वो सामान्य तरीके से जीते थे। जिस तरह से बात की जाए तो उनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल जिस तरह से हाई प्रोफाइल अपने आप को बताते थे, क्योंकि जो युवतियां थी वो छोटे छोटे कस्बों से भोपाल में रह रही थी, उन्हीं को ये निशाना बनाते थे। कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र राष्ट्रीय मानव आयोग ने किया कि ये पैसे कहां से लाते थे, फंडिंग कहां से, कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह और एक संगठन इसमें काम कर रहा है, बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस बात की जानकारी खुद जांच में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है, क्योंकि आरोपी जो फरहान था, जो मास्टरमाइंड था, वो 3.5 लाख रुपए की उसके पास बाइक थी। उस बाइक से जो है युवतियों को बिठाकर घुमाया करता था, बड़े बड़े क्लबों में ले आया करता था। कहीं ना कहीं जिस तरह से एसआईटी भी इस बारे में जो है लगातार इस मामले में जांच कर रही है, लगातार जांच कर रही है और जांच में भी खुलासे होते नजर आ रहा है। लेकिन जब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जो है पीड़िताओं से बातचीत करी, क्लब 19 पहुंची और निजी कॉलेज पहुंची, उन छात्राओं से भी बातचीत करी और जिस तरह से क्लब 19 में एक जो अवैध निर्माण बनाया गया था उसको भी जो है जिला प्रशासन ने तोड़ा गया। लेकिन बड़ी बात यह निकल के सामने आ रही है कि जो आरोपी थे वो साधारण परिवार से थे, उनके पास जो है इतना पैसा कहां से आता था, यह जांच का विषय। और इस बात की जो है राष्ट्रीय महिला आयोग भी पता लगा रही कि आरोपी के पास फंडिंग कहां से आती थी। अब लगातार इस मामले में जो है एसआईटी की जो जांच है लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन जो छठवां आरोपी अबरार, अभी तक जो है पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। 3 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अब तक जो है छठवें आरोपी तक जो है पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। कहीं ना कहीं जो है आरोपी जो है, जो युवतियां हैं, कहीं ना कहीं डरी और सहमी हुई नजर आ रही हैं। जी
बिल्कुल निश्चित ही यार, ये बड़ा मामला सामने आ सकता है और जब भी ये मामला सामने आएगा निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा। और सनी, आप लगातार जो है डे फर्स्ट से जो है इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लगातार पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मामला, तब भी आप कह रहे थे कि ये मामला बढ़ सकता है आगे और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और जिस तरह से अब महिला आयोग की टीम जांच कर रही है, मानव अधिकार आयोग की टीम पहुंच गई है, तो ये तमाम चीजें एक एक करके खुलासा होंगे। निश्चित तौर पर कोई बड़ा नेटवर्क अगर होगा तो उसका खुलासा करना, उसका भंडाफोड़ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल भोपाल की बात नहीं है, हो सकता है कि यह नेटवर्क दूसरे देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बातचीत